वर्तमान मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के जाटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया गया है। साथियों, ये विषय संवैधानिक है। सबसे पहले इस विषय में समझने की बात यह है कि पिछले 10 सालों तक दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जिनकी सरकार रही, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को विधानसभा में या सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया। अब अचानक 5 जनवरी को आतिशी जी जब चिट्ठी लिखती हैं, तो आतिशी जी से हमारा सवाल है कि अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। राज्य सरकार को आरक्षण अगर वो किसी जाति को, किसी वर्ग को दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखना होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट नोट बनता है और फिर उस कैबिनेट नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस जाति को आप आरक्षण दे दीजिए। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। और पिछले 10 सालों की जब हम बात करते हैं, तो उनके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जी ने, जो कि अब उनकी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात को आपके सामने कंफर्म किया कि उन्होंने 2-3 बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली के जाटों को भी केंद्रीय आरक्षण में शामिल कराने का प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मैं जाट की बहू हूं, मैं जाट समाज से आती हूं। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। हम दिल्ली के जाट इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रोसेस नहीं हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और भाजपा सत्ता में नहीं थी केंद्र में, तब भी केंद्र सरकार से कई बार जाटों को आरक्षण देने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज जाटों का केंद्रीय आरक्षण में शामिल दिल्ली के जाटों का ना होना, इसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की दिल्ली की सरकार है। अचानक कोई चिट्ठी लिखने से 5 जनवरी को मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिख दें कि जाटों को नहीं दिया, तो पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप ये झूठ बोलना बंद करिए। आपने कभी प्रोसेस को नहीं किया। मात्र चिट्ठी लिखने से कभी कोई आरक्षण नहीं होता। ये देश के संविधान के अंदर लिखा हुआ है। बहन सांसद जो दिल्ली की मेयर रही, कमलजीत शेरावत जी, दिल्ली मीडिया के इंचार्ज प्रवीण शंकर कपूर जी और मित्तल जी। साथियों, कई बार जब अरविंद केजरीवाल जी ऐसी बात करते हैं, तो हम सब गांव देहात के व्यक्तियों को हंसी भी आती है। जाट आरक्षण अरविंद केजरीवाल जी का चुनावी जुमला है। आज जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेंटिलेटर पर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आज जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेंटिलेटर पर है, जब खुद बेल पर बाहर हैं, तो आज चुनावी जुमला जाट आरक्षण का छोड़ रहे हैं। जैसा कमलजीत जी ने भी बताया कि पिछले 10 सालों में इन्होंने जाटों के लिए कोई भी एक काम नहीं किया। अगर किया हो तो बताएं, ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। नहीं बता पाएंगे। मुझे गर्व होता है कि मैं एक जाट परिवार, एक किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति, और मुझे एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो ये पूरे समाज को एक सम्मान की बात दी। हम सबको गर्व होता है जब देश में पहली बार उपराष्ट्रपति किसी किसान परिवार, जाट परिवार में जन्मे माननीय धनखड़ जी को बनाया गया, तो गर्व की बात थी।
पर वो दिन भी सबने देखा जब कांग्रेस और बाकी लोगों के द्वारा किस तरह माने धनखड़ जी का जब अपमान किया जा रहा था, तो एक जाट परिवार का, एक समाज का अपमान किया जा रहा था, और किस तरह अरविंद केजरीवाल के बाकी सांसद मजाक उड़ा रहे थे। साथियों, ये जो जाट प्रेम है ये इसलिए जाग रहा है क्योंकि हरियाणा में भी जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश में भी समर्थन किया, और अब दिल्ली में भी आज जाट समुदाय हो या 36 बरादरियां हो, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिल्कुल एक साथ खड़े हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, जब भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल किसी इशू में फंसते हैं, वो शीश महल में फंसे, चाहे वो शराब घोटाले में बस फंसे, तो डिबेट को डेविएट करने के लिए वो एक नया चुनावी जुमला या शगुफा छोड़ देते हैं जिसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। हमें गर्व होता है, और गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज हमारे समाज के, हमारे गांव देहात के बच्चे बच्चियां, चाहे उसमें मनु बाकर हो, चाहे उसमें अमन सरावत हो, जब ओलंपिक में तिरंगे झंडे की शान बढ़ा रहे होते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है। साथियों, अगर देश में ओबीसी के लिए, जाट समाज के लिए, किसानों के लिए किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनावी जुमले छोड़ते आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। साथियों, जब भी अरविंद केजरीवाल को अपनी विफलताओं से मिलना हो तो मीडिया का और बाकी लोगों का ध्यान किस तरह भटक जाए, वो नए नए बिंदु हमारे सामने लेके आते रहते हैं। साथियों, मैं सभी चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहली बार जब एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन जो एक जाट समाज से आते हैं, एनडीएमसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको नॉमिनेट करने के लिए फाइल भेजी गई, तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार थी, मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूं, उसको चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने उसको रोक के रखा। तो ऐसे जितने तमाम इशू हुए, और जब राज्यसभा में माने धनखड़ जी के लिए राज्यसभा में चुनाव की बात थी, क्यों नहीं समर्थन किया? इतना जाट प्रेम था। यह सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। दिल्ली की जनता यह जान चुकी है, दिल्ली की जनता यह पहचान चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे कोई जुमले नहीं चलेंगे। अगर इतना ही प्रेम था तो 10 साल में आपने एक बार भी, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने इस आरक्षण की बात नहीं करी। मैं एक बात और पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े बड़े पैसे और बाकी चीजें लेके तो शायद राज्यसभा की टिकटें आपने दी होंगी, क्या किसी जाट समाज में किसान परिवार से जन्मे व्यक्ति को आपने राज्यसभा का सदस्य बनाने की आपने बनाया? नहीं बनाया। ये तमाम सवाल हमारे समाज के लोग, हमारे गांव देहात के लोग, 36 बरादरियों के लोग पूछते हैं, जिनका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। आज आपकी स्थिति वो है कि ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और जब निर्णय लेने की बात आती है तो कोविड में शीश महल का निर्णय लेते हो, जब निर्णय लेने की बात आती है तो शराब घोटाला करते हो। तो जनता जान चुकी है, इस तरह के चुनावी जुमले आप छोड़ना बंद करें। उसको अपना विकास के एजेंडा रखना चाहिए, लेकिन विकास का एजेंडा ना रख के चुनाव को किस तरह से भ्रमित किया जाए, इसका प्रयास रोज हमें आम आदमी पार्टी का नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी, उनमें कोई भी चेहरा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत वैसी। इस दिल्ली ने देखा है कि दिल्ली को जलाया गया, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। इस दिल्ली ने देखा है किस तरह से सोमनाथ भारती ने अपनी धर्मपत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दिल्ली ने देखा है कि जब एक बहन ने सुसाइड किया तो उससे कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये तमाम चीजें इनकी फितरत में है। ये मैंने कहा ना कि जब बताने को कुछ नहीं है, विकास का बताने को कुछ नहीं है। आज दिल्ली का विकास हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नई दिल्ली की विधानसभा
जहां से अरविंद केजरीवाल जी मेंबर हैं, आपको जान के हैरानी होगी और पहले पता भी होगा, आज तक अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी के सदस्य की शपथ नहीं ली है। तो नीरज जी, डिबेट को डेविएट करना ये उनकी फितरत और आदत बन गई है, पर दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जब चुनाव होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल का जो फेलियर रहा उसकी वजह से, और परवेश जी का जो एक पारिवारिक और उनका अपना काम करने का तरीका है, उसके ऊपर जनता का उनके प्रति स्नेह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दीवार पर लिखी हुई स्पष्ट नजर आ रही है, और इसीलिए वो आज ऐसी बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, यहां पर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ पक्ष में तो है ही कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। तो हमारे समाज का अगर किसी ने कदर की है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। जब राजस्थान में के जाटों को जब आरक्षण मिला तो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब अटल जी के टाइम पे उस आरक्षण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को बढ़ाने की, समाज के सभी समाज को ओबीसी के पक्का करने की और उनको मजबूत करने की बात करती है। तो अभी तो सरकार बनने की शुरुआत है और वो बौखलाहट अरविंद केजरीवाल में है। जाटों को सम्मान देने का हमेशा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ओबीसी कमीशन भी बनाया है। मैंने तो आपसे कहा ना, आरक्षण के साथ साथ बाकी बहुत कुछ चीजें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस समर्थन में रहती है कि समाज के सभी वर्गों का, पिछड़े समाज के सभी वर्गों का एक सामूहिक विकास भी हो। मैं बताता हूं, देखिए संजय सिंह जी, जिनको उनकी खुद की पार्टी में जब कोविड का टाइम था, जब भी उन्होंने कई दलाली और भ्रष्टाचार नहीं करे, तो जो रात से दिन से पंजाब से लेकर दिल्ली तक दलाली और भ्रष्टाचार ढूंढते हैं, मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर गलत हो तो मानहानि का मुकदमा कर दें, तो आज उनको बाकी चीजों में भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली में आज चुनाव हारते दिख रहे हैं तो बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, देखिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कई प्रश्न पूछता हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से एनडीएमसी के काउंसिल का मेंबर होते हुए कई बार उनसे दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर बात करी। अरविंद केजरीवाल जी बताएं, मीटिंग छोड़कर क्यों भागे? मैं आज वाइस चेयरमैन होने के नाते, अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक नई दिल्ली के विधायक होने के नाते शपथ नहीं ली। हमने एनडीएमसी में जनता से जुड़े मुद्दों पर कई निर्णय लिए। हम 24/7 पानी की बात करते हैं, हम सूर्य घर, हर घर पे सोलर बिजली की बात करते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं, हम शिक्षा के मुद्दे पर वहां के जो हमारे 45 स्कूल्स हैं उनका अपग्रेडेशन की बात करते हैं। हम एम्प्लॉइज को 4500 एम्प्लॉइज को पक्का अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया। हम विकास की बात करते हैं, हम एम्प्लॉइज को पक्का करने की बात करते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जो हार के मारे डर रहे हैं, जो काउंसिल की शपथ नहीं ले रहे हैं, वो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और जब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसका आप सबके माध्यम से पूछ लूं, जो शीश महल में बेडशीट थी, जो शीश महल में कालीन था और जो उस पत्थर की छाती पे कालीन था, वो भी इतरा इतरा के पूछ रहा था मैं करोड़ों का हूं, मैं लाखों का हूं। उस शीश महल का आज वो गोल्डन टॉयलेट आज भी पूछ रहा है वो किसके लिए लाया गया था। उन्होंने कहानी सुनाई थी एक राजा और रानी की। वो ढोंगी राजा और रानी जो किसके लिए बनाया, जनता के पैसों से जो शीश महल बनाया, वो किसके लिए बनाया, तो जनता हिसाब पूछ रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो शीश महल का भी जवाब आएगा, शराब घोटाले का भी जवाब आएगा, और एनडीएमसी में जो डर के मारे आज तक उनकी कुर्सी एनडीएमसी काउंसिल में खाली, आप तो एनडीएमसी की प्रेस में भी आते हैं, उसका भी वो जवाब आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली गई। उनका आरोप ये नहीं है, उनका आरोप है कि यूपी और बिहार का व्यक्ति दिल्ली में वोटर क्यों बन रहा है। सीधा सीधा पूर्वांचल विरोधी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो हार और बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। वो खुद भी भूल गए हैं कि चुनाव की डिबेट को कहां लेके जाए, कैसे पकड़ा जाए, कहां से पकड़े कहां से छोड़ दें। तो वो कोई वोटर घोटाला नहीं है,
वो पूर्वांचल के लोगों का अपमान है, उस गरीब का अपमान है जो अपना वोट अपना अधिकार बना रहा है, जिसको रोकने की वो बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो मोहल्ला सभा करके आरडब्ल्यू को बजट देने वाले थे, वो कहां चला गया? अरविंद केजरीवाल तो साफ पानी पीने के लिए देने वाले थे, वो कहां चला गया? 90,000 राशन कार्ड तो सैंक्शन थे, वो 90,000 राशन कार्ड नहीं बनाए, तो वो कहां चला गया वो जज्बा उस समय पर? आज जब वो बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए करेंगे, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। और शिक्षा मॉडल की बात करने वाले 1038 स्कूलों में मात्र 340 में साइंस है। सभी स्कूलों में जो साइंस नहीं दे पाए वो आज प्राइवेट गार्ड देंगे। वाईफाई कहां है? आज चारों तरफ हम दिल्ली के अंदर वाईफाई कर देंगे, सबको नेट मिलेगा, ये सारी घोषणाएं हमारे सामने हैं। और दिल्ली को रही बात जो उन्होंने क्राइम की बात की, तो जब वो जनता के बीच में जाते हैं और जहां की जनता उनको गली नाली सड़क ना बनने पर उनका विरोध करती है, तो वो उन्हें उग्र भीड़ नजर आती है। कहीं पर जाते हैं, नौकरी जिन मार्शलों की ले ली, वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है कि ये खराब है। और अपने घर में अपने ही अगर सांसद को पिटवाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही पीएस से पिटवा रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा चेहरा है।